Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहु देव अगर कर्क लगन के द्वादश भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं, या यूं कहना चाहिए कि राहु देव कैंसर असेंडेंट के 12th हाउस में बैठ जाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स, करीब 67% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये एक हमारे लिए एक कंसर्न है। तो यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपके हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा, और हम भी थोड़ा प्रोत्साहित रहेंगे अपनी वीडियोस को अपलोड करने में रेगुलरली। तो दोस्तों, बात करते हैं राहु देव की 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। राहु देव 12th हाउस में बैठ के ज़्यादातर आदमी के खर्चे वगैरह बढ़ा देते हैं, क्योंकि 12th हाउस का संबंध खर्चों से है, एक्सपेंसेस से है, बीमारियों से है, सॉलिट्यूड से है, अकेलेपन से है, फॉरेन लैंड से है, एमएनसी से है, फॉरेन कंपनी से है, एसाइलम से है, पागल खानों से है, हॉस्पिटल से है, या पहाड़ों के बीचों बीच की जगह है, या समुद्रों के बीचों बीच की जगह है। तो ये 12th हाउस बहुत ही अकेला है, और 12th हाउस लॉस को दर्शाता है। अब राहुदेव यहां बैठ के डेफिनेटली आपके लॉसेस या आपके खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे। अब 12th हाउस में 3 नंबर साइन है। 3 नंबर साइन कम्युनिकेशन का है, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में ये आदमी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर इंसान को चालाकी दे देंगे, चतुर बना देंगे, और इंसान कम्युनिकेशन में किसी को भी घुमाने में समर्थ होगा। अब यहाँ पर राहु देव, ये देखना पड़ेगा कि बुध देव की प्लेसमेंट कहाँ है। यहाँ कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, नक्षत्रों पर डिपेंड करेगा किस नक्षत्र में राहु देव बैठे हुए हैं। दूसरा, बुध देव की प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा बुध देव कहाँ बैठे हुए हैं। बुध देव हालांकि कैंसर लगन में मारक प्लैनेट है, लेकिन फिर भी बुध देव की प्लेसमेंट बताएगी कि यहाँ पर राहु के रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। देखिए, अगर बुध देव आपके किसी भी केंद्र हाउस में बैठ जाए या 5वें घर में बैठ जाए, तो या फिर दूसरे घर में बैठ जाए, तो यहाँ पर राहु देव एमएनसी में नौकरी करवा के, या फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा के, या फॉरेन कंट्री में सेटल करके, या कुछ ऐसा काम करके जो कि जिसका संबंध बाहर से हो, विदेशों से हो, आपको पैसे से ब्लेस कर सकते हैं, अगर बुध देव किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठे हुए हैं। 9वें घर में 12 नंबर राशि है, तो वहां बुध देव नीच के हो जाते हैं, तो यहां थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरी चीज ये है कि राहु देव किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। नक्षत्र या 3 मिलते हैं। पहला है मृगशिरा नक्षत्र, जिसके 2 चरण हैं। फिर है आर्द्रा नक्षत्र, जो राहु का खुद है, राहु का अपना ही नक्षत्र है, और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। तो राहु देव के आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण यहाँ हैं, और तीसरा नक्षत्र है पुनर्वासु नक्षत्र, जो जुपिटर का है, उसके 3 चरण यहाँ मिलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जनरल अगर देखें तो राहु आपकी हेल्थ में वीकनेस देगा, खर्चों को बढ़ाएगा, टेंशन को बढ़ाएगा, घर में झगड़े करवाएगा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ राहु 4थे घर को भी देखता है। घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाएगा, और 6ठे घर को भी देखता है। कुछ आपके एनिमीज एक्टिव हो सकते हैं, एनिमीज आपके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी वगैरह यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी।
और कुछ बीमारी, क्योंकि छठा घर भी बीमारी का है, 12वां घर हॉस्पिटल का है, तो कुछ बीमारी से हॉस्पिटलाइजेशन का योग बनाएगा। और छठे घर से कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह भी हम देखते हैं। और छठे घर में भी आपको इस तरह के फल राहु दिलवाएगा, कुछ डेट्स वगैरह भी दिलवा सकता है। और फिर राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो 8वें घर पे है। 8वां घर भी ऑब्स्टेकल्स का है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु जो है, दो तो खराब घरों को ही देख रहा है और खराब ही घर में बैठा है। तो 8वें घर से लंबी बीमारी का योग बना सकता है। 8वें घर से कुछ आदमी को सीक्रेटिव बना सकता है, कुछ ऑकल्ट में आदमी का इंटरेस्ट रहेगा। और डे टू डे लाइफ में या डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, सडन प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, ये वाली चीजें दे सकता है। लेकिन अगर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में और राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं अच्छा बैठा हुआ है, तो यहाँ राहु के कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं? अगर बुध देव यहाँ 12वें में ही बैठ जाए अपनी राशि में, या तीसरे में बैठ जाए, तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी या कंप्यूटर साइंस या डाटा एनालिसिस या अकाउंट्स या स्टैटिस्टिक्स या इस तरह के किसी काम में काम करवा सकता है। और अगर बुधदेव चौथे घर में बैठ जाए तो आपको विदेश में सेटल कर सकता है, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड जब चौथे घर में आता है तो ये एक विदेश का योग बना देता है। और राहु जब चौथे घर को देखता है तो चौथे घर से डिटैच कर देता है, ये भी विदेश का योग बना देता है। तो ये दो योग हो गए विदेश के। और बाई चांस राहु किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है, गुरु के नक्षत्र में पुनर्वासु में बैठा हुआ है, और गुरु 9th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी राशि में, ये भी विदेश की सेटलमेंट पक्की कर देंगे। तो राहु का संबंध जिस जिस प्लैनेट से हो रहा है थ्रू नक्षत्र जिसमें राहु बैठा हुआ है, या फिर बुध की प्लेसमेंट, या फिर इवन शुक्र की प्लेसमेंट भी ये डिसाइड करेगी, क्योंकि शुक्र 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस का लॉर्ड 9th में आ जाए, एग्जॉल्ट हो जाए, या 4th हाउस का लॉर्ड शुक्र 12th में चला जाए, राहु के साथ हो जाए, तो ये डेफिनेटली फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट में काफ़ी सपोर्टिव प्लेसमेंट्स हैं ये। लेकिन एक चीज़ यहाँ हमें देखने को मिलती है, बहुत चार्ट्स में हमने रिसर्च भी की है, अगर राहु आर्द्रा नक्षत्र में आ जाए तो फॉरेन की सेटलमेंट बड़ी मुश्किलों के बाद होती है, या फॉरेन में जाके भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे फॉरेन सेटलमेंट के आपके योग बने हुए हैं, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट में आप जा भी सकते हैं, लेकिन उसमें मुश्किलें बहुत रहेंगी, डिफ़िकल्टीज बहुत रहेंगी, अप डाउन्स बहुत रहेंगे। सेटलमेंट आपको लगेगा यार यहाँ भी मेरी किस्मत काम नहीं कर रही, इस तरह की फीलिंग के साथ आप मेहनत करते रहोगे और उसके बाद जाके आप इस्टेब्लिश हो सकते हो। अगर आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में राहु बैठ के इंसान को एक डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र है, डिस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग की एनर्जी है इसमें, यानी कि आदमी की चीज़ें खराब होती हैं और फिर शुरू हो जाती हैं, फिर ठीक नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत होती है। वो चीज़ें तो ठीक होती नहीं, नई शुरुआत होती है, फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं, फिर नई शुरुआत होती है। तो यानी कि ये आर्द्रा एनर्जी बड़ी खराब एनर्जी है। और इसकी आर्द्रा नक्षत्र की जो देवी है वो रुद्रा है। रुद्रा इज ए थर्ड आई ऑफ शिवा, या शिव जी का रुद्र रूप लगा लो आप। तूफान का नक्षत्र है, आंसू इसका जो है चिन्ह है, आंसू सिंबल है। तो ये नक्षत्र में अगर राहु बैठे, हालांकि राहु का अपना नक्षत्र है, फिर ये है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहेगी, बार बार नौकरी का छूटना, लगना, काम में नुकसान होना, फिर शुरू होना, ये वाली सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और इसमें भी आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में राहु बैठा हो तो ज़्यादा खराब है। पहला चरण और चौथा चरण बचा हुआ है, जिसमें चौथा सबसे ज़्यादा बचा हुआ है। तो
दोस्तों ये अगर राहु मृगशिरा में बैठ जाए मंगल के नक्षत्र में, तो फिर मंगल की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि राहु किस तरह के फल देंगे। अगर राहु अगर मंगल के नक्षत्र में और मंगल 7वें घर में एग्जॉल्टेड साइन में आ जाए, तो राहु आपकी बहुत प्रॉपर्टीज बनवा देंगे और आपको करेज दे देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मंगल एग्जॉल्ट कर गया तो बिजनेस में भी आप फ्लोरिश कर जाएंगे, बिजनेस के घर में आ गया। और अगर मंगल सेकेंड हाउस में आ गया, योग कारक प्लैनेट है, तो फॉरेन कंट्री से या मल्टीनेशनल कंपनी से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसे जमा कर सकते हैं। 11वें में मंगल बैठ गया, राहु मंगल के नक्षत्र में, मंगल 11वें में, तो आप एमएनसी से पैसा कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कमा सकते हैं, या कोई ऐसी नौकरी कर सकते हैं जो दूर दराज शहर से कटे हुए किसी इलाके में हो। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, या आपका सी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, या पहाड़ों के बीचों बीच कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं। BRO है, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इस मतलब ये एक एग्जांपल है। इस तरह के कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पहाड़ों के बीचों बीच टफ सर्कमस्टांसिस में काम करते हैं। तो मंगल के नक्षत्र में आप इस तरह के से कहीं ना कहीं से पैसा कमा के और उसे वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। मंगल की प्लेसमेंट जो है केंद्र में आ जाए तो भी ऑस्पिशियस है, और भाग्य में आ जाए तो सुपर ऑस्पिशियस है, सेकंड हाउस में भी ऑस्पिशियस है। नीच का मंगल लगन में होगा, वहाँ होनी नहीं चाहिए, या 6, 8वें 12वें में नहीं होनी चाहिए। मंगल पे राहु की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब मंगल तो 6 और 8वें में तो हमने वैसे ही मना कर दिया है, जो राहु की दृष्टि है। और राहु की दृष्टि दूसरे घर पे भी, यहाँ बैठे हुए राहु की दृष्टि चौथे घर पे है, तो चौथे में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु जब मंगल को देखता है तो मंगल को डैमेज करता है, वहाँ पर डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में ट्रबल्स या डिस्प्यूट स्टार्ट करवा देता है। और राहु मंगल का जो इकट्ठा बैठना या एक दूसरे को देखना पुलिस केसेस भी बनवाता है, कोर्ट केसेस भी बनवाता है, झगड़े भी करवाता है, एक्सीडेंट्स भी करवाता है। तो मंगल राहु के साथ ना हो तो बहुत अच्छा है, और मंगल की राहु पे दृष्टि या राहु की मंगल पे दृष्टि ना हो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो इंडिपेंडेंट किसी हाउस में अगर मंगल ऑस्पिशियस में बैठ जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरा नक्षत्र यहाँ पर पुनर्वासु है। पुनर्वासु नक्षत्र जो है वो जुपिटर का, जुपिटर भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में, भाग्य का मालिक है। अब जुपिटर की प्लेसमेंट अगर इस चार्ट में बहुत अच्छी है तो यहाँ राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। 12वें घर के जो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। अब 12वां घर विदेश का है, फॉरेन कंपनीज का है, फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशंस का है, एनजीओज का है, हॉस्पिटल का है, असाइलम्स का है, अकेली जगहों का है, ऐसे डिपार्टमेंट्स का है जो शहर से कटे दूर दराज इलाकों में काम करते हैं। तो इसमें से किसी भी जगह आप सेटल होकर पैसा कमा सकते हैं अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है और बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी है। लेकिन ये इंसान बात करने में काफ़ी चतुर होगा, चालाक होगा, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर शुक्र बैठ जाए चौथे घर का स्वामी तो आदमी फिर यहाँ पर थोड़ा एडिक्शन में, सेक्स में, बैड हैबिट्स में ज़रूर जाएगा। अगर गुरु यहाँ बैठ जाए और ये अर्द्रा नक्षत्र में ना हो, गुरु अपने ही नक्षत्र में हो और ये भी गुरु के नक्षत्र में हो, तो इंसान स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगा और ऑकल्ट में चला जाएगा, चैरिटी में चला जाएगा। और अगर मृगशिरा में हो तो आदमी, अब मंगल फायर प्लैनेट है तो थोड़ा अग्रेशन दे देगा, थोड़ा एक्शन दे देगा,
अगर मृगशिरा में राहु बैठा हुआ है, थोड़ा सा आदमी प्राउड हो जाएगा, थोड़ा इम्पल्सिव हो जाएगा, एक्शन लेने में देर नहीं लगाएगा, फास्ट हो जाएगा, तो थोड़े से उसमें एक्सीडेंट्स वगैरह का भी योग बनेगा, लेकिन माइनर बनेगा अगर एक दूसरे पे इनकी दृष्टि नहीं है तो। और राहु अर्द्रा में आपको इन्वेंशंस में ले जा सकता है, टेक्नोलॉजी में ले जा सकता है, और बुध के साथ बैठ के आपको आईटी में ले जा सकता है, और आईटी रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स हैं, उसमें ले जा सकता है। और अगर मंगल के साथ बैठा हुआ है, मंगल एग्जॉल्टेड है, तो आपको डिफेंस में ले जा सकता है, पुलिस सर्विसेज में ले जा सकता है, या बिजनेस में प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ले जा सकता है। तो यानी कि बिजनेस तो बहुत है, अनलिमिटेड है। तो ये मोटे मोटे, क्योंकि मंगल भूमि कारक है तो हमने भूमि से रिलेटेड आपको बता दिया। और बुध जो है मॉडर्न जो मॉडर्न प्रोफेशंस हैं, जिसमें आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, लैंग्वेजेस, ये वाली चीज़ें आती हैं, वही हमने डिस्कस की है। वरना बुध तो और भी बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेड एंड बिजनेस को करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स को करता है, अकाउंट्स को करता है, कम्युनिकेशन को करता है, तो बड़ी चीज़ें हैं। तो और कुल मिला के अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, इस प्लेसमेंट को, तो ये प्लेसमेंट अगर अच्छी डिग्निटी में बैठी हुई है तो आपको बहुत अच्छा सेटल कर देगी। और अगर नक्षत्र का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, बुध भी खराब बैठा हुआ है, तो ये बहुत ही खराब रिजल्ट्स देगी और आपको सेटल नहीं होने देगी, और हेल्थ में भी आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स दे देगी। और अगर इसके साथ कोई मैलेफिक एनर्जीज आ गई, शनि जैसा प्लैनेट बैठ गया, तो फिर आपको कई सीरियस प्रॉब्लम भी दे सकता है। शनि नज़दीक ही बैठ गया, विद इन 3 डिग्री बैठ गया, मतलब राहु सपोज 10 डिग्री का है, शनि 12 डिग्री का है या 11 का है, तो सीरियस डिसीज ये दे देगा। सीरियस डिसीज या तो आपके गले के एरिया में हो सकती है, क्योंकि 3 नंबर राशि हमारे गले को रिप्रेजेंट करती है, शोल्डर्स है, नेक है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या गले में कोई सिस्ट हो जाती है, कोई खतरनाक बीमारी भी हो जाती है, या यहाँ पर केतु बैठ जाए, सॉरी शनि नहीं, शनि के साथ केतु तो सामने ही मिलेगा, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो भी कुछ ना कुछ बीमारी देंगे। लेकिन शनि के साथ राहु का बैठना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर राहु किसी एनिमी के साथ ना बैठे तो बहुत ही अच्छा है। मंगल और सूर्य और चंद्र के साथ अगर ना हो तो बहुत अच्छा है, वरना प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आपको तकलीफें देगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हमने उलट पुलट करके डिस्कस कर ली हैं, एंड नाउ यू हैव अंडरस्टूड आई मीन वेरी केयरफुली कि राहु के यहाँ किस तरह के फल मिलेंगे। लेकिन अच्छे फल भी यहाँ मिलते हैं, ये कभी मत सोचना कि सिर्फ बुरे मिलते हैं। और इसको किस तरह से रीड करना है वो हमने सारा डिस्कस कर ही लिया है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। विल सी यू सून, हैव ए नाइस टाइम। और आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों, और भगवान करे आपकी इच्छाएं इस वर्ष पूरी हों और एक सेटिस्फैक्शन जो है वो आपके दिलों में बसे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर।